नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं फारूक कुरैशी। शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। 21 जून से मध्य प्रदेश में चलाएंगे जागरूकता अभियान। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना की तरफ से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। अनलॉक पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे परिस्थितियां बनती जा रही हैं, हम अनलॉक की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कैबिनेट की बैठक पर बढ़े हुए डीजल और पेट्रोल के दाम पर बोले। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। पहले यूपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए घमासान मचा हुआ था, अब यही हाल मध्य प्रदेश में है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह मुख्यमंत्री बन जाए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में पूरी तरह से हटा दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मंदिर चंदे वाले बयान पर पलटवार करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पहले मंदिर के नाम पर अडवाणी ने लूट करी और अब वर्तमान मोदी सरकार लूट कर रही है। खबरें अब विस्तार से। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। 21 जून से मध्य प्रदेश में चलाएंगे जागरूकता अभियान। 21 जून को मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों के साथ जाएंगे फील्ड के दौरे पर। वैक्सीन को लेकर चलाएंगे जन जागरूकता अभियान। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। इसके बारे में चर्चा हुई। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने जो काम किया, सरकार ने नहीं किया, वैसे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने दिए, चाहे वो जिला स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, पंचायत स्तर की हो। तो कोविड को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में मैंने जानकारी दी। और आज मध्य प्रदेश की स्थिति है कि कल केवल 160 पॉजिटिव केस आए। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना की तरफ से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। अनलॉक पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे परिस्थितियां बनती जा रही हैं, हम अनलॉक की ओर बढ़ते जा रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। आज 160 नए प्रकरण आए, ठीक होकर जाने वाले 463 हैं। संक्रमण की दर आधा फीसदी से भी नीचे आ चुकी है। 22 जिलों में कल कोई भी प्रकरण नहीं आया। अनलॉक पर उन्होंने कहा, जैसे परिस्थितियां में सुधार आता जा रहा है, वैसे ही हम अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक पर गृह मंत्री की अपील। मीडिया के माध्यम से गृह मंत्री ने अपील की, कोरोना भी बाजार खुलने का इंतज़ार कर रहा है, लिहाजा सभी लोग सावधानी बरतें। बाजार जाएं, कहीं भी जाएं, मास्क पहनें और सावधानी बरतें। गाज़ियाबाद मामले में राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री ने पलटवार किया। जहां भी हम आस्था में ठेस पहुंचाने के लिए राहुल और उनके गुरु दिग्विजय सिंह को मौका मिलेगा, वो पीछे नहीं रहेंगे। हर जगह राहुल, उनके नेता हिंदुओं की आस्था में ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। सीएम शिवराज सिंह और पीएम मोदी की मुलाकात पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सीएम और पीएम की बैठक हमेशा महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश की जानकारी पीएम को सीएम देंगे। कोरोना के संबंध में पीएम को जानकारी दी जाएगी और विकास और अन्य आर्थिक मामलों की जानकारी पीएम को दी जाएगी। कांग्रेस की ओर से राम जन्मभूमि चंदे पर उठ रहे सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। गृह मंत्री ने कहा, जिस विषय पर श्री राम जन्मभूमि का न्यास का बयान आ गया है, उस विषय पर सवाल उठाते हैं। क्या कांग्रेस में सोच ही रखा है कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना है? गृह मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस कुछ भी कर ले, अब कांग्रेस को अल्पसंख्यक वोट नहीं देने वाले हैं। वैक्सीन के भ्रम पर गृह मंत्री की अपील। ये जघन्य पाप का श्रेय मैं उन लोगों को देता हूं, भ्रम फैलाने वालों को, जिनने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है। इस संजीवनी को बदनाम करने की कोशिश उन्होंने की थी, जिनने कहा था कि वैक्सीन लगने से नपुंसक हो जाते हैं। ये जघन्य पाप उन लोगों ने भी किया वैक्सीन का भ्रम फैलाने का, जिनने कहा था कि इसमें सूअर की चर्बी मिली हुई है।
ये जघन्य पाप उनने भी किया था जिनने कहा मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कैबिनेट की बैठक पर बढ़े हुए डीजल और पेट्रोल के दाम पर बोले। काफ़ी लंबे समय से कैबिनेट की बैठक वर्चुअल हो रही थी और जब दूसरी लहर पर नियंत्रण हुआ है तो परिस्थितियां बदली हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ बैठकर विचार विमर्श किया। अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आय कैसे बढ़ाई जाए, कृषि के संबंध में बात हुई। प्रदेश के समग्र विकास विचार मंथन करने को लेकर सीहोर में एक बैठक हुई है। यह बैठक बहुत ही सब अलग अलग विभागों के मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है और किस तरह विकास कार्य किया जा सकता है इस पर चर्चा हुई। किस तरह आय बढ़ाई जा सकती है, आय किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, इस पर विचार करें और उस बारे में सभी लोग अपनी कमेटी से मीटिंग करें। जहाँ तक सवाल पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है, मुझे लगता है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग स्थितियाँ होती है और सरकार आखिर ये सब टैक्स लेकर के विकास के काम में लगाती है। जन कल्याणकारी योजनाओं में गरीबों के लिए ही पैसा लगाया जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार में भी मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाएं बना रखी है और अभी इस कोरोना के संकट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के लिए भी जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है उनके अनुकंपा नियुक्ति के बारे में विचार किया, अनुग्रह राशि के बारे में कहा, ऐसे जो अनाथ बच्चे हो गए हैं उनके बारे में योजना बनाई। तो आखिर सरकार को चलाने के लिए, योजनाओं को चलाने के लिए कई बार सरकार को कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। पहले यूपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए घमासान मचा हुआ था, अब यही हाल मध्य प्रदेश में है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह मुख्यमंत्री बन जाए। वो कह रहे हैं कि तुमने बुलाया हम चले आए। कुल मिला के जैसे योगी जी को बुलाया था वहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, घमासान चल रही है उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी घमासान चल रही है। हर नेता लगा कि मुख्यमंत्री बन जाए। इनको मालूम है आगे चांस बीजेपी को मिलेगा नहीं, तो ये समय मिला है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इसलिए मुख्यमंत्री मंत्री बन जाएं, ये सब प्रयास कर रहे हैं, ये इसलिए बुलाया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो पाबंदियां जिम और मॉल में थी वह भी आज से हटा दी गई हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, सावधानी बरतना ज़रूरी है। नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, सब ठीक हो जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा, सीएम जुलाई माह में वैक्सीन अभियान चलाएंगे। इस अभियान में सीएम 3 दिन प्रदेश में घूमेंगे। इस अभियान में मंत्री, सांसद, विधायक सभी शामिल होंगे। कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाती है। कांग्रेसी नेता हमें फ़ोन लगाकर बोलते हैं कि वैक्सीन लगवा दो, फिर बयान कुछ और देते हैं। शिवराज सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन 15 माह की कांग्रेस सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया। युवा बेरोजगार नहीं हुए, कांग्रेस के दलाल बेरोजगार हुए हैं। कोविड की स्थिति समेत प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर सीएम ने पीएम से मुलाकात की। हाँ, ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में काला बाजारी बेरोजगार हुए हैं, जो कांग्रेस के संरक्षण में कांग्रेस की सरकार के समय फल फूल रहे थे। हाँ, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी हुई है उन दलालों की जो कांग्रेस की सरकार के समय ट्रांसफर उद्योग चला रहे थे। हाँ, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी हुई है कांग्रेस के उन नेताओं की जिन्होंने 15 महीने मध्य प्रदेश की सरकार में भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी दुकानें और शोरूम खोल लिए थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मंदिर चंदे वाले बयान पर पलटवार करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पहले मंदिर के नाम पर अडवाणी ने लूट करी और अब वर्तमान मोदी सरकार लूट कर रही है। पहले तो भगवान राम को बेच चुके हैं, न जाने कब भगवान राम का आशियाना भी बेच खाएंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, राम मंदिर के नाम पर अडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली थी तो करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। यह बच्चा जानता है। वह यह लोग हैं जो कफन चोर एक दिन वतन बेच देंगे। भगवान राम को बेच दिया है, न जाने कब भगवान राम का आशियाना भी बेच देंगे। वैक्सीन के मामले पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग मूर्ख नहीं हैं जो बीजेपी नेताओं को फ़ोन कर कहेंगे कि हमें वैक्सीन लगवा दो। प्रदेश में वैक्सीन का टोटा पड़ा हुआ है।
यहाँ लोग खुद भ्रम फैलाते हैं। बेरोजगारी वाले बयान पर सज्जन सिंह ने कहा कि बेरोजगारी को लेकर शिवराज सीहोर के एक बड़े रिसोर्ट में कहा था 1 लाख नौकरियां हर महीने देंगे। शिवराज के पास क्या नौकरियों का कारखाना है जो वह हर महीने 1 लाख नौकरियां देंगे? महावैक्सीन को लेकर कहा बीजेपी की आदत है वाहवाही लूटने की। धर्मस्थल पर 6 लोगों की परमिशन को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा भाजपा की मानसिकता है माल और बाजार में कोरोना के कीटाणु नहीं आते पर धर्म स्थलों पर आते हैं, इस वजह से वो धार्मिक स्थलों पर 6 से ज़्यादा की परमिशन नहीं देते। अरे तो क्या वित्त मंत्री जी, लोगों के घर में डाके ही डाल दोगे क्या? लोगों को सड़कों पे चलने ही नहीं दोगे क्या? शिवराज भैया ने बोल दिया कि डाका डाल दो, मध्य प्रदेश की जनता की जेब पे 106 रुपये पेट्रोल हो गया, ये 2-3 दिन में डीजल भी 100 पार कर जाएगा। क्या इस तरीके से सरकारें चलती हैं? रतलाम में जमीन विवाद को लेकर बीच बाजार चली लाठियां, एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी। रतलाम जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में बीच बाजार जमकर लाठियां चली, जिसमें एक ही समाज के कई लोग जमीन के कब्जे को लेकर 15 से 20 लोगों ने लाठियां और पाइपों से हमला कर लाठियां बरसाने लगे। यह घटना काफ़ी देर तक चली और इस पूरी घटना को लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया। घटना एक परिवार के 3 लोग घायल हो गए। इस घटना में एक परिवार के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें रतलाम जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। शिवगढ़ पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। घायल हेमंत का कहना है कुछ दिन पहले ही शिवगढ़ बस स्टैंड के पास ज़मीन खरीदी थी, जहां समाज के कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने हमला कर दिया। वहीं शिवगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई जारी करी है। लाल सिंह परमार की रिपोर्ट। मेरे घर के पास ही मैंने अभी ज़मीन खरीदी 1 महीना पहले। वहाँ पर मेरा ट्रैक्टर खड़ा था। कुछ लोग मुंह बांध कर आए 10-15 जने और 5-7 जने गांव के ही हमारे समाज वाले, वो आए और उन्होंने ट्रैक्टर को धक्का दिया। जैक पे खड़ा था ट्रैक्टर पंचर, उसको धक्का दे के आगे किया। मना करने पर उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने पर उन्होंने मेरे सिर पे तलवार की चोट लगी और 8-10 जने जो आए थे वो मेरे ऊपर मारने लग गए लकड़ियों से और पाइप से। आरोपी श्यामलाल जी और कन्हैयालाल जी और अन्य उनके साथी के विरुद्ध प्रकरण कायम किया जा रहा है। और जैसे ही थाने को प्रकरण कायम करने की गिरफ्तारी की जाएगी, एक वीडियो भी सामने आया और भी आरोपी सामने आएंगे। इसमें वीडियो जैसे उनकी शिनाख्त की जाएगी, जैसे आएगा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। राजधानी में पैसे डबल करने का झांसा देकर 51,000 की चपत लगाई। आरोपियों ने ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में पैसा डबल करने का झांसा देकर 51,000 की ठगी का मामला सामने आया है। यह जहां आरोपी ने ऑनलाइन कस्टमर को पैसे डबल करने की स्कीम देकर अपने अकाउंट में 51,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए, उसके बाद संपर्क करना बंद कर दिया। एडिशनल एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि इस मामले में हमने FIR दर्ज कर ली है। हम जल्दी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और एनालिसिस टेक्नोलॉजी से हम इसे राउंड अप भी करेंगे। अंकित जायसवाल, एडिशनल एसपी। एक व्यक्ति को फ़ोन आया और फ़ोन पे जो कॉलर था उसने उसको कहा है कि हम लोग एक स्कीम चलाते हैं, जिस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जो पैसे 1 साल में हम लोग दुगने कर देते हैं। इस प्रकार के झांसा देकर उसने करीब 51,000 रुपये ट्रांसफ़र करा दिए। उसके बाद उससे संपर्क करना पड़ता है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।